friends, welcome to A1IS. Today we'll discuss another important topic and important month April. पिछले वीडियो में हमने पिछले जो लेक्चर हमने अटेंड किया था और आपने वो सारा वीडियो पीडीएफ पढ़ा था, तो उसमें हमने अप्रैल फर्स्ट पूरा जो मीट था उसको कवर किया। इस वीडियो में हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं अप्रैल में, उसको डिस्कस करेंगे। देन वी से कि हमारा पूरा अप्रैल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम मूव करेंगे मई, जून, जुलाई और मिड अगस्त, अगस्त के मिड तक चीज़ें को कंप्लीट करेंगे। तो अप्रैल का जो न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट फिर से हो जाता है। क्या इंटरनेशनली हुआ, नेशनली क्या हुआ, इकोनॉमी में क्या क्या हुआ। बार बार आप लोग का ये कहना है कि सर बिहार को लेकर, तो बिहार भी कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट वी हैव टू कंप्लीट ऑल ओवर जो इंटरनेशनल नेशनल होगा, फिर हम बिहार स्पेसिफिक पे डिस्कस करेंगे, सारा एरियाज को कंप्लीट करेंगे। क्या इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, क्या नया इंडेक्स आया, उसमें बिहार का क्या रैंक होगा, बिहार के जिला वाइज क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सबको हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप चीज़ों को कवर कीजिए। करेंट अफेयर्स के लिए एकदम चिंता नहीं करना। मैं फिर से कह रहा हूँ, वी आर कॉन्फिडेंट। आप मेहनत करते रहिए, हम क्या डिलीवर कर रहे हैं उस पर हम बहुत कॉन्फिडेंट है। तो ऐसे करके हम सारे मंथ को कंप्लीट करेंगे। कोशिश करेंगे कि एक मैराथन क्लास लाकर चीज़ों को रिवाइज कराएं कि जिस दिन आप एग्जाम में जाएं तो आप फुल कॉन्फिडेंट रहें कि हमारा करंट अफेयर्स की क्लासेस और करंट को लेकर हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोर वाला एरिया को भी हम कवर कर ही रहे, क्लासेस चल ही रही हैं, एक रिवीजन क्लासेस भी करेंगे, तो ये सब चीज़ चल ही रहा है। आपको बस क्या करना, मेहनत करना है। 1 महीना समय बचा है लगभग, क्योंकि उसमें राखी है, जन्माष्टमी है, वो सब तो कीजिएगा ही। तो आपको 1 महीना समय, आपको आप जितना देर पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं पूछूंगा आप कितना देर पढ़ रहे हैं, आप जितने देर पढ़ रहे हैं उसको बस डबल कीजिए और आप मेहनत को थोड़ा सा तेज कीजिए, क्योंकि अब समय आ गया है चीज़ों को पूरा रिवाइज करके एकदम कॉन्फिडेंट रहने का। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अप्रैल मंथ का नेक्स्ट पार्ट। इसमें जो पहला न्यूज़ है, India's first prototype fast breeder reactor in Tamil Nadu to be operationalized by सितंबर 2026। आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिएक्टर्स पढ़ा ही होगा। बजट में भी एसएमआर को लेकर बहुत चर्चा था। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ये थोड़ा सा छोटा होता है कंपेयर टू बड़े रिएक्टर्स जो बनाए गए हैं। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स भी बताया था कि भारत में कहाँ कहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो अगर हम तमिलनाडु से देखें तो तमिलनाडु में कुडानकुलम, कलपक्कम, वेरी गुड। तो ऐसे करके अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में पहला भारत का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर सेटअप किया गया, और जो ऑपरेशनलाइज कब से होगा, तो 2026 से। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज रिगार्डिंग द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिगार्डिंग द रिन्यूएबल एनर्जी। तो आपको बस पता होना चाहिए कि तमिलनाडु पहला स्टेट है जहां पे फर्स्ट ब्रीडर रिएक्टर का प्रोटोटाइप सेट है, और वो ऑपरेशनलाइज कब से होगा, तो सितंबर 2026। तो देखिए ये फोटो है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको भी पता, अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आता है ये मिनिस्ट्री को। इंडिया फर्स्ट 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एट कलपक्कम, तमिलनाडु। तो दो वहां पे एटॉमिक प्लांट है, एक कुडानकुलम कन्याकुमारी के पास और एक कलपक्कम चेन्नई। expected to attend first critically March 2026 while complete operationalized 2026। very important news regarding the science and technology। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज को लेकर। भगवत गीता और नृत्य शास्त्र एडेड टू द यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। अब आपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ा, तो उसमें भी एक इंपॉर्टेंट एरियाज है यूनेस्को के द्वारा, एक इंपॉर्टेंट मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। अब इसमें बहुत सारे स्क्रिप्ट्स को ऐड किया जाता है, और ये भगवत गीता का मनुस्क्रिप्ट है और नाट्य शास्त्र का भी स्क्रिप्ट को ये चीज को ऐड किया गया है। और अगर हम बात करें भारत का पहला, तो 1997 में भारत का पहला एक ऐसा कोई स्क्रिप्ट था, तमिल मेडिकल मनुस्क्रिप्ट, उसको ऐड किया गया था। तो अगर ये थोड़ा सा अलग होता, डोंट बी कंफ्यूज विथ हेरिटेज साइट, ओके।
तो ये कौन सा है, ये वर्ल्ड रजिस्टर, मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर है। और भारत का टोटल कितना हो चुका है, 14। जैसे रामायण 2024 की हम बात करें तो रामायण को ऐड किया गया था, रामायण के जो मनुस्क्रिप्ट है, भगवत गीता और नाट्य शास्त्र ये इसको ऐड किया गया, टोटल भारत का 14 हो गया। रामायण भी ऐड है, रामायण भी ऐड है। ओके, तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज रिगार्डिंग द यूनेस्को। द मनुस्क्रिप्ट ऑफ श्रीमद भगवत गीता एंड भारत मुनि नाट्य शास्त्र हैव बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को। आपको पता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, ए ग्लोबल इनिशिएटिव दैट प्रिजर्व्स डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज ऑफ आउटस्टैंडिंग वैल्यू। तो एक तरीके का डॉक्यूमेंट्स है जो ग्लोबली, अगर उस चीज को देखे जाए तो हेरिटेज है। एक हेरिटेज साइट्स होता है और एक हेरिटेज डॉक्यूमेंट्स होता है जिसको प्रिजर्व किया जा रहा है बाय द यूनेस्को। और इसमें भारत का भगवत गीता और नाट्य शास्त्र इस चीज को ऐड किया गया। टोटल भारत से कितना है तो याद रखिएगा 14। ओके, नाउ मूविंग नेक्स्ट। पैलेस्टीनियन फोटोग्राफर समर अब्दू इलोफ, पैलेस्टीनियन फोटोग्राफर समर अबू इलोफ विंस 2025 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर। आपको पता है इजराइल फलस्तीन में बहुत लंबा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अगर आप इजराइल की बात करेंगे, इजराइल के ज्योग्राफिकल एरियाज को लेकर भी सवाल आ सकता है कि किस तरफ मेडिटेरियन सी है। तो आपको भी पता है इजराइल फलस्तीन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, फलस्तीन, जेरूशलम, हमास, गाजा स्ट्रिप, ये सारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ये फोटो जो आप देख रहे हैं, ए बॉय नॉट हैविंग हैंड, अगर देखा जाए तो कतर बेस्ड पैलेस्टीनियन फोटोग्राफर, याद रखिएगा कहां पे, कतर बेस्ड पैलेस्टीनियन फोटोग्राफर समर अबू इलोफ, समर अबू इलोफ won 2025 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर। क्या नाम है, समर अबुल इलोफ। ए पोइंगेंट इमेज ऑफ 9-year-old मोहम्मद एजोर, इस बच्चे का क्या नाम है, मोहम्मद एजोर, ए गाजन बॉय हु लॉस्ट बोथ आर्म्स इन इजरायली एयर स्ट्राइक इन गाजा सिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द फोटोग्राफ कैप्चर द न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़पेपर बेस्ड इन द न्यूयॉर्क हाईलाइट्स द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ गाजा कॉन्फ्लिक्ट। आपको भी पता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ इसमें बहुत तरीके के प्रतिक्रिया निकल कर आई थी। ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट हर देश के तरफ से गाजा में पहुंचाया गया था, लेकिन ये लंबा कॉन्फ्लिक्ट है रिगार्डिंग देयर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। ये कोई टेरिटरी को लेकर अब ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो गया है। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर, ये लंबा कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन आज के डेट में अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आया। टू नेशन थ्योरी ये भी कंसेप्ट दिया गया, लेकिन अभी तक इस चीज को लेकर आगे नहीं बढ़ा गया। इसराइल को बैकअप है फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज लाइक ए यूके, यूएसए का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एलाई है। इसराइल और ईरान के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है। तो याद रखिएगा वर्ल्ड फोटो प्राइज किसे मिला है, तो कतर बेस्ड समर अबू इलोफ, फोटो आप देख रहे हैं द बॉय। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज। नाउ मूविंग नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड इन मल्टीनेशनल एक्सरसाइज इन डिजर्ट फ्लैग 10 इन यूएई। हमने एक डेजर्ट, साइक्लोन डेजर्ट भी पढ़ा था ना, एक एक्सरसाइज, यस, इजिप्ट, वेरी गुड, राजस्थान। तो एक अनदर इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है डेजर्ट फ्लैग 10 इन यूएई। तो भारत का एयरफोर्स participated in the multinational exercise Desert Flag 10. The frontline contingent of the Indian Air Force arrived at Al Dhafra Air Base, Al Dhafra Air Base, UAE, to participate in exercise Desert Flag 10. तो एक्सरसाइज का क्या नाम है, Desert Flag 10, Desert Flag 10। तो अनदर इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक हमने साइक्लोन डेजर्ट भी पढ़ा था, साइक्लोन डेजर्ट भी पढ़ा था एक, ये किसके बीच में था, इजिप्ट, भारत और इजिप्ट। ये कहां पे हुआ था, ये हुआ था राजस्थान के डेजर्ट एरिया। ऐसे चीजों को रिवाइज करते जाएंगे। अगेन मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मल्टीनेशनल एक्सरसाइज यूएई डेजर्ट साइक्लोन डेजर्ट 10
यूएस एयरफोर्स की तरफ से, और ये कहाँ पे हुआ था? अल दफ्रा एयरबेस। अगर हम डेजर्ट फ्लैग के बारे में पढ़े तो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ निकल कर आ रहा है। एनुअल होता है, मल्टीनेशनल लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट वॉरफेयर एक्सरसाइज होस्टेड बाय यूएई। मल्टीनेशनल है तो बहुत सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे। इनॉग्रल डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज हेल्ड इन 2011 से ये शुरू हुआ था, और फर्स्ट टाइम 2021 में आईएफ ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये 2011 से हो रहा। भारत के इंडियन एयरफोर्स का पार्टिसिपेट किए थे पहली बार तो 2021 में। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, सारा इंफॉर्मेशन है, इसको समझिए, चीजों को देखिए बार बार और पढ़िए रहिए दिन भर। अगर आप इस स्लाइड को 2-4 बार रिवाइज कर लेगा, एवरीथिंग यू विल कंप्लीट रिगार्डिंग द करंट अफेयर। ओके, नाउ मूविंग नेक्स्ट। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे 2025 अप्रैल 22। तो 22 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल मदर डे। इंटरनेशनल मदर डे कब मनाते हैं? तो 22 को मनाते हैं। तो 22 अप्रैल 2025 को फिर से हमने इंटरनेशनल मदर डे मनाया। तो यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व्स इंटरनेशनल मदर अर्थ डे और अर्थ डे एनुअली ऑन अप्रैल 22 to highlight the interdependence between humans and earth eco। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है, मोटो है ह्यूमन का, जो इंटरडिपेंडेंस है बिटवीन द ह्यूमन एंड द इकोसिस्टम, उसको बताने के लिए ये चीज हम सेलिब्रेट करते हैं ईयरली। तो 22 अप्रैल को हम क्या मना रहे हैं? इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। अगर हम 2025 के थीम की बात करें तो यूएन डिकेड है, और थीम क्या है? आवर पावर, आवर पावर, आवर प्लानेट, आवर पावर, आवर प्लानेट। तो ये 2025 का थीम है। 2025 का थीम क्या है? आवर पावर, आवर प्लानेट। अगर हम यूएन के की बात करें तो यूएन डिकेड, तो इन 2025 में यूएन ने इस 10 साल का, जो एक 10 साल को क्या डिकेड बोलते हैं, 2021 से 2030 की बात करें तो क्या रहेगा? यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो हुआ कि आवर पावर, आवर प्लानेट 2025 का थीम है इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, और यूएन ने इस डिकेड को 2021 से 2030 को यूएन डिकेड क्या क्या? इकोसिस्टम ऑन रिस्टोरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। स्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो 2019 में असेंबली रेजोल्यूशन में इस चीज को लाया गया था, और बोल्विया के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 22 अप्रैल को। तो थीम और डिकेड दोनों इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द 22 अप्रैल, 22 अप्रैल। ओके, नाउ मूविंग नेक्स्ट। India ranks 8th at Asian Under-18 Athletic Championship 2025 held in Saudi Arabia। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आता है, एशियन अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप कहां पे हुआ? तो सऊदी अरबिया में हुआ, सऊदी अरबिया में हुआ। ओके, अब इसमें भारत का क्या रैंक रहा? तो भारत का रैंक रहा 8वां। और ये कौन सा चैंपियनशिप हुआ? अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप। अब कुछ इंपॉर्टेंट है, 6th एशियन अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 हेल्ड इन दमन सऊदी अरबिया, बाइनियल इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 15 to 17। इंडिया कंक्लूडेड 11 मेडल जीता, जिसमें 1 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। तो टोटल कितना मेडल जीता है भारत? 11 मेडल, और उसमें सिर्फ 1 गोल्ड मेडल जीता, बाकी 5 ब्रॉन्ज, 5 सिल्वर। तो भारत का ओवरऑल रैंक क्या हुआ? 8th। अगर हम बात करें टोटल ओवरऑल, सबसे ज्यादा चाइना टॉप एट द मेडल टैली फॉलोड बाय उज्बेकिस्तान। तो चाइना ने टॉप किया अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप, भारत का रैंक हुआ 18, और सेकंड कौन रहा? उज्बेकिस्तान। तो डायरेक्ट सवाल यह भी आ सकता है कि अंडर 18 का एशिया एथलेटिक चैंपियनशिप कहां हुआ है? तो सऊदी अरबिया में हुआ। भारत का रैंक 8वां। भारत का मेडल टैली की अगर हम बात करें तो 1, 5, 5, तो टोटल कितना जीता भारत? 11 मेडल्स जीते। टॉप कौन किया? चाइना। ओके, याद रहेगा।
ठीक, चलिए हम अब नेक्स्ट बात करते हैं। इंडिया डिस्पैचेस सेकेंड बैच ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टू द फिलीपींस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। हमें पता है भारत रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रीजनल इंटरनेशनल रिलेशंस को ध्यान में रखते हुए भारत कुछ ऐसे देशों को अपना एक तरीके से सुरक्षा प्रदान कर रही है टू प्रोवाइड ब्रह्मोस, जिसमें फिलीपींस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। आपको ही पता ब्रह्मोस, अगर आप उसको एक्सपैंड करेंगे, उसको अगर आप ब्रेक करते हैं तो ब्रह्मपुत्रा और मोक्सवा रसिया दो इंपॉर्टेंट रिवर के मर्ज से बना ब्रह्मोस। अब भारत में जो डिफेंस टेक्नोलॉजी में जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, भारत आप इस चीज को खुद बना रहा है। अब भारत एक तरीके से अपने मार्केट को ओपन किया है। अब हम पहले डिफेंस के बहुत बड़े इंपोर्टर थे, अब ऐसे तरीके से जो स्टेप्स ले रहे हैं आज के डेट में हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर बन सकते हैं। उसमें हमारा ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हम फिलीपींस जैसे देश को ब्रह्मोस मिसाइल भेज। और उसका सेकेंड पार्ट अगर देखिएगा, दिस इज ऑल्सो टू काउंटर चाइना। आपको भी पता है साउथ चाइना सी में कॉन्फ्लिक्ट है, साउथ चाइना सी में कॉन्फ्लिक्ट है। अब साउथ चाइना सी में कॉन्फ्लिक्ट है तो फिलीपींस और चाइना के बीच में हो रहा है, अभी तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। अब इसमें क्या है कि इंडिया क्या कर रही है, फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई कर रही है टू काउंटर चाइना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन है, जियोपॉलिटिक्स है, जो हमें समझना चाहिए। तो अगर हम इस न्यूज की बात करें तो अप्रैल 2025 में इंडिया डिस्पैच्ड सेकेंड बैच ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स टू फिलीपींस एट 3202 करोड़ डील साइन इन। ये तो फिलीपींस इज द फर्स्ट नेशन, याद रखिएगा, फिलीपींस इज द फर्स्ट नेशन टू साइन एग्रीमेंट विद इंडिया टू इंपोर्ट द ब्रह्मोस मिसाइल, हाईलाइटिंग द ग्रोइंग लॉजिस्टिक। और ये वियतनाम भी है, लेकिन फर्स्ट कंट्री कौन है, फिलीपींस। याद रहेगा, ब्रह्मोस को लेकर फिलीपींस इज द फर्स्ट कंट्री। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। चाइना लॉन्चेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, चाइना लॉन्चेस वर्ल्ड फर्स्ट 10 गीगाबाइट ब्रॉडबैंड नेटवर्क। तो हम अभी 5G की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, चाइना लॉन्चेस वर्ल्ड फर्स्ट 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क। तो अप्रैल 2025 में चाइना लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट गीगाबिट 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क इन Sichuan country province, achieving a major milestone in the internet infrastructure। तो हम 5G में ही अभी घूम रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, और चाइना 10G लॉन्च कर रहा है। यही चाइना का एक बहुत बड़ा इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन बहुत आगे है। This initiative is a collaboration of between the telecommunication giant Huawei and the state-run China Unicom to deliver the fast internet access। तो याद रखिएगा 10G लॉन्च करने वाला कौन फर्स्ट कंट्री है, तो चाइना। ओके, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। नेक्स्ट हम बात करते हैं, उड़ीसा सिंपलीपल ऑफिशियली डिक्लेयर इंडियाज 107th नेशनल पार्क। तो भारत का 107th नेशनल पार्क कौन है, सिंपलीपाल, उड़ीसा का दिस इंपॉर्टेंट पार्क। तो मोहन चरण मांझी चीफ मिनिस्टर ऑफ सीएम उड़ीसा ऑफिशियली, एक बार यहां से भी सवाल पूछा गया था ना, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, क्योंझर, हाँ क्योंझर पढ़ा होगा, मयूरभंज पढ़ा होगा। दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट मिनरल रिच एरिया ऑफ उड़ीसा। तो क्योंझर डिस्ट्रिक्ट से वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ से ये लड़कर जीत कर आए थे। तो उड़ीसा ऐसा एक जगह है जहाँ पे आप मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए जाइएगा तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारे स्टील प्लांट दिखेगा, उड़ीसा में ही सेटअप रहता है। टाटा स्टील के बहुत सारे प्लांट है, भूषण प्लांट है जिसको टाटा ने खरीदा है, जिंदल स्टील है, आसल मित्तल का स्टील्स है। ये सब स्टील प्लांट इसलिए कि वहाँ पे रिसोर्सेस है, आपको मिनरल एक्सट्रैक्ट हो रहा है, कोल वहीं पे है, पानी का रिसोर्सेस है, तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो वहीं के एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है सिंपलीपल पार्क के बारे में। तो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड सिंपलीपल टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट as national park. Now Simplipal Tiger Reserve become the 107th national park and Odisha second protected area of Bhitarkanika declared as 1990। तो ये इंपॉर्टेंट है, न्यूली डिक्लेयर्ड नाउ द लार्जेस्ट इन उड़ीसा। बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज है,
लार्जेस्ट इन उड़ीसा है सिंपलीपर। इससे पहले कौन था? भितरकनिका। ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये सब आपको याद रखना है एज ए इन्वायरमेंट, डायरेक्ट सवाल आ सकता है। उड़ीसा सिंपलीपर ऑफिशियली डिक्लेयर्स इंडियाज 107th नेशनल पार्क। कोई कंफ्यूजन नहीं, फैक्चुअल है, बस चीजों को याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं उड़ान स्कीम। पूरे देश का आम नागरिक, एक स्कीम आया था कनेक्टिंग इंडियाज वन फ्लाइट एट ए टाइम। कनेक्टिंग इंडिया वन फ्लाइट एट ए टाइम, उड़ान स्कीम। अगर रीजनल कनेक्टिविटी, उड़े देश का आम नागरिक, ए फ्लैगशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च, याद रखिएगा कब हुआ था? तो 21 अक्टूबर 2016 को उड़ान स्कीम लॉन्च किया था। और बेसिकली इसका क्या था? रीजनल कनेक्टिविटी, रीजनल कनेक्टिविटी, हवाई चप्पल से हवाई जहाज, यही बोला था प्रधानमंत्री ने। तो उड़े देश का आम नागरिक उड़ान स्कीम एक रीजनल कनेक्टिविटी है, कब लॉन्च हुआ था? तो 21 अक्टूबर 2016। एम टू democratize aviation by making flying accessible, affordable to all. This scheme is मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो एक तरीके से अफोर्डेबल और एक्सेसिबल के लिए ध्यान में रखते हुए हवाई चप्पल से हवाई जहाज, ऐसा प्राइम मिनिस्टर का एक मोटो ऑब्जेक्टिव था। द फर्स्ट आरसीए उड़ान फ्लाइट वाज इनॉग्रेटेड अप्रैल 2017, शिमला से कहा? नई दिल्ली। याद रहेगा, पहला उड़ान स्कीम के थ्रू पहला फ्लाइट कब हुआ था? तो 2017 में। स्कीम लॉन्च हुआ 16 में, लेकिन पहला फ्लाइट कब हुआ था रीजनल कनेक्टिविटी को ध्यान देखते हुए? अप्रैल में 2017 में। और कहां से? शिमला से नई दिल्ली। इज ए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट सिविल एविएशन 10-year vision to connect tier 2 tier 3 through the market driven yet. तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज रिगार्डिंग द उड़ान देश के आम नागरिक। अभी हम एक स्लाइड में और पढ़ेंगे रिगार्डिंग द किस चीजों को लेकर कि क्या क्या टायर वाइज, ईयर वाइज इस चीज में काम किया गया। ओके, सिप्री रिपोर्ट, स्टॉकहोल्म, एक इंपॉर्टेंट आपने पढ़ा, हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस किया। स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 2024 का इन्होंने रिपोर्ट जारी किया है। ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग सरपासेस 2.5 ट्रिलियन, इंडियाज इन्वेस्ट 86.1 बिलियन। तो देख लीजिए मिलिट्री पे कितना खर्चा होता है। और फिर हम शांति, स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी की हम बात करते हैं। जब 2.7 ट्रिलियन इस चीज का पूरा मार्केट है, भारत भी कितना खर्च कर रही है, तो द कोर फंडामेंटल यही है कि नेशनल इंटरेस्ट। तो ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग 2.7 ट्रिलियन इन 2024। रसिया, यूएस, चाइना, इंडिया, जर्मनी अकाउंट फॉर 60%। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। रसिया यूक्रेन वॉर चल ही रहा है, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर टू द 2.7 2024 इंक्रीज ऑफ 9.14%, 9.4% इन रियल टर्म। सिप्री आपको पता है स्टॉकहोम स्वीडन बेस्ड है, यही इंफॉर्मेशन है। यूनाइटेड स्टेट्स मेंटेन द पोजीशन ऑफ वर्ल्ड टॉप स्पेंडर 99.7 बिलियन, चाइना सेकेंड पोजीशन एंड रसिया इज द थर्ड पोजीशन। अगर हम भारत की बात करें तो फिफ्थ लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर, भारत का क्या पोजीशन है? फिफ्थ लार्जेस्ट स्पेंडर, फिफ्थ लार्जेस्ट स्पेंडर। कितना खर्च कर रहा है? 86.1 बिलियन। मार्केट, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। भारत का रैंक थ्रू द सिप्री रिपोर्ट कितना है? तो 5वां है। पहला यूएसए, सेकेंड चाइना, थर्ड रसिया। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए, बिहार सेट्स 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मधुबनी पेंटिंग एंड सिंगिंग बाउल ensemble। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज रिगार्डिंग द बिहार स्पेसिफिक। तो बिहार सेट्स 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन मधुबनी पेंटिंग एंड बुद्धिस्ट मॉन्क परफॉर्मेंस। इस चीज को वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया गया, याद रखिएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द बिहार स्पेसिफिक। यहां से सवाल डायरेक्ट आ सकता है कि भारत के 2 इंपॉर्टेंट चीजों को वर्ल्ड गिनीज में कैसे नाम मिला, क्या? तो मधुबनी पेंटिंग और बुद्धिस्ट मॉन्क परफॉर्मेंस। तो फर्स्ट रिकॉर्ड वाज मधुबनी पेंटिंग 18.69 स्क्वायर मीटर, क्रिएट ए मधुबनी पेंटिंग इंस्टीट्यूशन इन बिहार। पहुआ देवी एज ए ट्रिब्यूट टू द पद्म श्री जगदम्बा देवी। तो आपने मधुबनी पेंटिंग पढ़ा होगा आर्ट एंड कल्चर में, हिस्ट्री में।
जगदम्बा देवी को एक तरीके से माना जाता है वन ऑफ द पायनियर इन द मधुबनी पेंटिंग, उनको एक तरीके से ट्रिब्यूट देने के लिए बउआ देवी ने ये चीज किया। द टीम वर्क फॉर 40 कंटिन्यूअस आवर टू कंप्लीट द आर्ट वर्क विच विल बी अनवील्ड खेलो इंडिया यूथ गेम। भारत में खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ, बिहार में होने वाला, तो वहां पे अनवील किया जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। ओके, खेलो इंडिया यूथ गेम। दूसरा अगर हम बात करें बिहार टेक प्लेस, तो दूसरा कौन सा है, मॉन्क परफॉर्मेंस। तो गेम हेल्ड इन द फर्स्ट टाइम इन बिहार, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जो यहां से निकल के। तो मधुबनी पेंटिंग एंड बुद्धिस्ट मॉन्क परफॉर्मेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सेकेंड एशियन योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप, इंडिया टॉप्स मेडल टैली विथ 87 मेडल्स। तो योगासन का एक इंपॉर्टेंट गेम हुआ है, याद रखिएगा, सेकेंड एशियन योगासन गेम, जिसमें भारत ने 87 मेडल जीता। भारत ने कितने मेडल जीते, 87। तो इंडिया डोमिनेट्स एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप विथ रिकॉर्ड ऑफ 83 गोल्ड मेडल्स। कितने गोल्ड मेडल्स, 83 गोल्ड मेडल्स। आउटस्टैंडिंग विक्ट्री सेकेंड एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप कहां पे हुआ था, तो इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, नई दिल्ली में सेकेंड एशियन योगासन चैंपियनशिप हुआ और भारत ने अपना जीत का परचम लहराया है। भारत ने टोटल कितने गोल्ड मेडल जीते, 83, 3 सिल्वर, तो टोटल 87 मेडल जीता, जिसमें 83 तो सिर्फ गोल्ड मेडल जीता। सेकेंड जापान, थर्ड मंगोलिया, फोर्थ ओमान एंड नेपाल। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। पहला तो सेकेंड एशियन योगासन चैंपियनशिप कहां हुआ, तो भारत के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। भारत ने टोटल मेडल कितना जीता, 87 जीता, और जिसमें 83 गोल्ड मेडल। ओके, नाउ मूविंग नेक्स्ट। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक and World Economic Forum Report 2025. Asia Pacific lags in the grid readiness despite 272.9 मतलब 729.4 बिलियन क्लीन एनर्जी इन्वेस्ट। मतलब इतना पैसा लगाने के बाद, इन्वेस्टमेंट होने के बाद, जो रीजन है एशिया पैसिफिक वो लैग कर रहा है, एक तरीके से मतलब एक तरीके से बैकवर्ड की तरफ है, और रेडीनेस डिस्पाइट। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक। आपको भी पता कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, तो मनीला, फिलीपींस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हम बात करें तो दावोस, स्विट्जरलैंड। उसने एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी किया, एनर्जी ट्रांजिशन रेडीनेस असेसमेंट, इट्रा फॉर द डेवलपिंग एशिया एंड पैसिफिक। तो ये रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा, डायरेक्ट सवाल यहां से आ सकता है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है, एडीबी एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और 729 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी पैसिफिक, एशिया पैसिफिक रीजन lags behind regarding the readiness. So this is very important news framework based on World Economic Forum Energy Transition Index. The ADB first initiative to assess the capacity of regional countries to transform the energy system. So this is very important regarding the reports and indexes. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अमरावती, आपको ही पता, अमरावती आंध्र प्रदेश, वर्ल्ड फर्स्ट सिटी टू रन entirely on the renewable energy. Very very important and totally dedicated to बिहार स्पेसिफिक। बिहार स्पेसिफिक में या बिहार के एग्जाम में डायरेक्ट सवाल ऐसे ही आते हैं। तो अमरावती became the first city who entirely run by renewable energy. In a historic movement toward the sustainable urban development, Amravati, the planned capital of Andhra Pradesh, is set to become the world first city powered 100% by the renewable energy. तो very very important news। अमरावती जो आंध्र प्रदेश का भविष्य में एक तरीके से सेटअप कैपिटल है, वहां पूरे शहर को कैसे चलाया जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी से, और ये बनने वाला दुनिया का पहला सिटी है।
एंड चंद्रबाबू नायडू, आपको पता प्रोजेक्ट रिफ्लेक्ट्स इंडिया कमिटमेंट टू द क्लीन एनर्जी। नॉर्मली इसे पॉइंट है। अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो लोकेशन बिटवीन द विजयवाड़ा एंड गुंटूर ऑन द बैंक ऑफ कृष्णा रिवर, 217 स्क्वायर किलोमीटर और 65,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, बस मैंने समझाने के लिए बता दिया। द इंपॉर्टेंट न्यूज इज द अमरावती इज द फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड। तो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज रिगार्डिंग दिस। उड़ान स्कीम जो मैंने अभी डिस्कस किया था, उड़े देश का आम नागरिक कंप्लीट 8 इयर्स, तो इसलिए इंपॉर्टेंट न्यूज था। डेमोक्रेटिंग द एयर ट्रेवल एंड स्ट्रेंथिंग द रीजनल, तो 21/2016 को लॉन्च हुआ, ये हमने पढ़ा था। टायर 2 टायर 3 हवाई चप्पल से हवाई जहाज, 27 अप्रैल को पहला एनिवर्सरी मनाया जा रहा है, जो हमने शिमला और यूपी दिल्ली का देखा। First flight between the Simla Delhi on the 27 April. For that reason, celebrating it's the 8th anniversary. Milestone 128 routes, 70 airports, 36 नए बने, मल्टीपल फेसेस, इनोवेटिव। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उड़े देश का आम नागरिक। अगर हम फेस वाइज में बात करें तो उड़ान 1.0 2017 में फर्स्ट फ्लाइट शिमला। उड़ान 2018 70 न्यू अंडर अनसीन। अगर 3.19 टूरिज्म रूट्स, 420 emphasis on Hili and revamp Udan 2000 addition of new destination। तो this is another important news regarding the उड़े देश का आम नागरिक। 21 अक्टूबर 2016 को ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था और पहला फ्लाइट 27 अप्रैल 2017 को शिमला से दिल्ली। याद रहेगा। चलिए, शुभांशु शुक्ला सेट टू became the first Indian astronaut on the International Space Station। ये भी हमने डिस्कस किया था। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है रिगार्डिंग द साइंस एंड टेक्नोलॉजी कि भारत के शुभांशु शुक्ला became the first person who put their mark in the ISS, मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ओके, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भारत के शुभांशु शुक्ला पहले हैं, भारतीय हैं जो वहां पहुंचे हैं। अगर हम 40 साल पहले की बात करें तो राकेश शर्मा, बिल्कुल यस, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। नासा का एक इंपॉर्टेंट मिशन है एंड इट्स इंटरनेशनल पार्टनर्स हैव कंफर्म द क्रू फॉर द एक्सिम स्पेस। हम डायरेक्ट सवाल आ सकता है बीपीएससी में, एक्सिम स्पेस क्या है? 4th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन AX4 to the International Space Station. The mission is scheduled to launch no earlier than spring 2025 from Florida। कहने का मतलब ये अप्रैल का न्यूज है, बाकी हमने जो रिसेंट घटना हुआ वो तो सारा चीज हमको पता है। तो एक्सिम 4 डायरेक्ट सवाल यहां से आ सकता है बीपीएससी के लिए, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। शुभांशु शुक्ला विल बिकम द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट फ्रॉम द इसरो टू विजिट ISS। AX4 मिशन विल कमांडेड बाय द पैगी विटसन। इसको कौन कमांड करेगा? पैगी विटसन, एक वेटरन है नासा के फॉर्मर एस्ट्रोनॉट एंड डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। शुभांशु शुक्ला विल सर्व एज द पायलट। इनका रोल क्या रहेगा? पायलट का। लेकिन ये पूरा कमांडिंग कौन रहेंगे? पीगी विटसन। ये पहले एस्ट्रोनॉट थे, नासा के बहुत वेटरन एस्ट्रोनॉट थे। अगर हम बात करें तो 2 मिशन स्पेशलिस्ट कौन कौन है? सेल्वेजा उजनास्की फ्रॉम पोलैंड एंड टिबूर कापू फ्रॉम हंगरी। दिस नेम आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। शुभांशु शुक्ला, पीगी विटसन, टिबूर कापू एंड सेल्वेजा उजनास्की और एक्सिम 4 जिसको शॉर्ट फॉर्म में AX4 का। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अमितेश कुमार सिन्हा। अमितेश कुमार सिन्हा अपॉइंटेड न्यू CEO ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। आपको पता है भारत कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स कर रही है टू कंट्रोल देयर एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो भारत अपना इंडिजिनस आत्मनिर्भर मिशन एक तरीके से सेमीकंडक्टर एरियाज में, कि हमारा डिपेंडेंसी खत्म हो दूसरे देशों पे, चाइना पे, साउथ कोरिया पे, ऐसे कंट्रीज, खासकर आसियान कंट्रीज। और उसके लिए भारत ने एक इंपॉर्टेंट मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। आपको भी पता सेमीकंडक्टर इज इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशनराइज एरिया जहां पे काम करना है। उसको बोला जाता है न्यू वॉइल ऑफ द 21st सेंचुरी। न्यू वॉइल ऑफ 21st सेंचुरी।
अब इसी के लिए एक इंपॉर्टेंट सीईओ का गठन हुआ है, अमितेश कुमार सिन्हा. Amitesh Kumar Sinha is appointed as the CEO of the India Semiconductor Mission. Earlier this was appointed as the additional secretary of the MITI, जो मैंने मिनिस्ट्रीज की बात किया, CEO of Indian साथी माइंस, और ये अर्लियर ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ रिस्पॉन्सिबल. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा, अमितेश कुमार सिन्हा. इंडिया रैंक्स 10th ग्लोबली इन द प्राइवेट एआई इन्वेस्टमेंट. कहने का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वेस्टमेंट में ग्लोबली भारत का रैंक कितना है, 10वां. तो मतलब 10वां रैंक है. अगर ग्लोबली इन्वेस्टमेंट की हम बात करें एआई में, एआई के फील्ड में, टेक्नोलॉजी में, तो भारत का ग्लोबली कितना रैंक है, 10th रैंक है. और ये किसके द्वारा रिपोर्ट लाया गया है, यूनाइटेड नेशन. सिग्निफिकेंट लीप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिंग 10th पोजीशन ग्लोबली टर्म्स ऑफ प्राइवेट एआई इन्वेस्टमेंट इन 2023 रिसेंट यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट. इंडिया सिक्योर 11,943 crore, 1.4 billion private investment in 2023. Only 2 developing nations alongside China substantial AI funding reflect India's growing improve from the 48th rank अब था 2022 में और 36 2024 में, और वहां से हम अब टॉप 10 में आ गए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज. भारत ग्लोबली 10th कंट्री हो गया एज द इन्वेस्टमेंट इन द प्राइवेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. नेक्स्ट बात करते हैं वोलेटिलिटी इंडेक्स. वोलेटिलिटी इंडेक्स ये भी एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है. इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स सर्ज ओवर द 65% मार्केट को लेकर, ये सब को लेकर एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स जारी किया गया है. VIX ट्रेडमार्क ओन्ड बाय द शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज. इंपॉर्टेंट है. अगर VIX की बात करें तो निफ्टी के इंडेक्स ऑपरेशन प्राइसेस को ध्यान में रखते हुए. तो वोलेटिलिटी इंडेक्स इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट इंडेक्स टू नो द मार्केट ट्रेडिंग फ्यूचर्स, ये सारा को लेकर. नेक्स्ट न्यूज की हम बात करते हैं. इलॉन मस्क, वेरी इंपॉर्टेंट. इलॉन मस्क की कंपनी, बहुत सारी कंपनी है. ट्विटर का आपने पढ़ा, एक्स, उसके बाद आपने स्पेस एक्स वाला वो पढ़ा हुआ. तो एक न्यूरा लिंक करके कंपनी है उनकी, इलॉन मस्क की. फोर्ब्स मैगजीन में हमने पढ़ा था. इलॉन मस्क की एक कंपनी है जिसका नाम है न्यूरा लिंक, टू इम्प्लीमेंट ब्लाइंड साइट चिप. टू इम्प्लीमेंट ब्लाइंड साइट चिप इन फर्स्ट ह्यूमन बाय 2025. मतलब अगर कोई ब्लाइंड है उसको माइंड में जाके एक न्यूरो डेवलपमेंट किया जाएगा और वो चीजों को देख सकते हैं. दिस इज अ रिवोल्यूशनलाइज डेवलपमेंट आप बोल सकते हैं. किसके द्वारा किया गया है, न्यूरा लिंक. ये कंपनी किसकी है, इलॉन मस्क की. इलॉन मस्क ब्रेन चिप स्टार्टअप न्यूरा लिंक अनाउंस द एम्बिशियस प्लान. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, याद रखिएगा. एंड लास्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025. बिहार इज गोइंग टू होस्ट 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम 2025. जो बिहार स्पेसिफिक है फ्रॉम 2000. ये अगर एडिशन की बात करें तो मस्कट कौन है, गज सिम्मा. गज सिम्मा सिंबलाइजिंग एलिफेंट पावर एंड लायंस हार्ट ड्रॉज है पाला डायनेस्टी. खेलो इंडिया 2017 में. तो इसको लेकर हमने सारा इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लिया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द खेलो इंडिया यूथ गेम. अभी मधुबनी वाला बात पढ़ा था हमने, मधुबनी और बुद्धा, हाँ बिल्कुल. तो खेलो इंडिया 7th एडिशन कहाँ पे होने वाला, बिहार में, और इसका मस्कट कौन है, गज सिम्मा. ठीक. तो दिस इज ऑल अबाउट द अप्रैल. तो अपने फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखा तो प्लीज गो एंड सी द वीडियो, और PDF आज अपलोड हो जाएगा A1IS ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे. इससे बाहर अगेन मैं फिर से कह रहा हूं कुछ नहीं जाने वाला, मोर देन सफिशियंट है. जब हम बिहार स्पेसिफिक भी पढ़ेंगे तो सारे चीज को कंप्लीट कर लेंगे. ठीक. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिए कैसे पढ़ना है, और ये सारा इंफॉर्मेशन हम इस चीज को कवर कर रहे हैं. मैं जो शुरुआती क्लास में बोला कि जो चीज है अब समय आ गया, चीज को बढ़ाइए, चेंज द गियर. एंड आपको अब समय है कि ज्यादा मेहनत कीजिए, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, रिवीजन बार बार कीजिए. कोई नई चीजों को पढ़ना नहीं है, हर चीज को रिवाइज कीजिए जितना चीज को आप कर सकते हैं. ओके. तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में हम नया मंथ को डिस्कस करेंगे, मई को, और आप चीजों को रिवाइज करते जाइए. हमने लगभग 4 मंथ कंप्लीट कर लिया है विथ फुल 360 डिग्री होलिस्टिक अप्रोच से. तो A1IS का ऑफिशियल में सारा, हाँ सारा चीज वहीं पे आपको मिल जाएगा, PDF. और प्लीज वीडियो को देखिए, रिकॉल कीजिए, रिवाइज कीजिए. तो अच्छे से पढ़िए. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू मंथ मई 2020. ध्यान रखिए. थैंक यू.